शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज कराची के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी का हमने आज जो कराची के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है उसका आज हमने फाउंडेशन स्टोन ले किया है। और मैं हुकूमत सिंध को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो फ़लसफ़ा है और वो जो नज़रिया है वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1993 की मैनिफेस्टो में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इसी नज़रिया को आगे लेके चले हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो काम किए हैं और पब्लिक प्राइवेट मोड में जो काम किए हैं वो सारे सूबों से और वफाकी हुकूमत से भी आगे हैं। जैसे सीएम साहब ने आपको एक तफसीली इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग दिया था, जो सिंध का सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट सिंध थर कोल माइनिंग कंपनी, जिसने थर में एक इनकलाब लेकर आया है, जहां थर की औरतें आज थर में इस मंसूबा की वजह से इंजीनियर्स से लेके ट्रक ड्राइवर ये कोल ट्रक जो चलाते हैं उसमें काम कर रहे हैं। वहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके मिले, पूरा इलाका में मुआशी तरक्की हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत में, एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट मोड में और थर फाउंडेशन के थ्रू काम चल रहा है। और हम सिंध का जो कोल है उससे ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान को बिजली सिंध कोल से, सिंध थर कोल से और आपकी मेहनत से वो पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहे हैं। झिरक मुल्कातियार ब्रिज जो आज तक इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है, उसको भी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुकम्मल किया था। और इंशाअल्लाह ताला जो कश्मोर घोटकी ब्रिज जब मुकम्मल होगा वो भी एक तारीख़ी मंसूबा होगा। हमने ख़ुद आपके साथ मिलके जो थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे है उसका इफ्तिताह किया है और वो थट्टा और कराची के अवाम के लिए एक बहुत शानदार मंसूबा रहा है। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरे ख़्याल में जो मीरपुर ख़ास तक आपका जो मंसूबा है उसमें आपने अपना लोन को पैक कर लिया है, आपने कॉस्ट भी ब्रेक कर दिया है और अब इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के लिए वो मंसूबा अब प्रॉफिट देना शुरू कर देगा आगे जाके। ये पब्लिक प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें हेल्थ सेक्टर में, इन एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत फ़ायदा दिया है। जैसे बदीन का या दूसरी जगह का आपने इंडस के साथ मिलके जो इंडस हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, जो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए चाइल्ड इमरजेंसी रूम्स का मंसूबा आप फाउंडेशन के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम बना है और यहाँ कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी बना है। और अब ये जो मलीर एक्सप्रेसवे के लिए
जो आपने आज फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी शुरू किया है, वो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, कराची के मज़दूरों के लिए फ़ायदेमंद होगा, कराची के कारोबार और कराची की बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद होगा, कराची के सफ़ेद पोश तबका के लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। इस मंसूबे से हम कराची के अवाम को भी फ़ायदा दिलवाएंगे। हम कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंगेज करके काम कर रहे हैं, और जहां हमारा बहुत से कंप्लेंट्स हैं, हमारा बहुत से एतराज़ात हैं, हम समझते हैं कि सिंध समेत पाकिस्तान के सारे सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने तो NFC अवार्ड 18th अमेंडमेंट से पहले दिया था, 18th अमेंडमेंट के बाद आपने सूबों को ज़्यादा जिम्मेदारी दिए हैं, मगर उसके बाद आपने एक नया NFC अवार्ड जिसको आप वो पूरा जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए पूरा फंडिंग बंदोबस्त करे, वो आपने अभी तक किया ही नहीं। जो पुराना NFC अवार्ड है आप उस पर पूरा उतरते ही नहीं। जो सालों साल आप सूबों के साथ वादा करते हो कि आप इतना पैसा दिलवाएंगे, और या उनका अपना पैसा है लेकिन इतना पैसा उन तक पहुंचेगा, सालों साल उस पर कटौती होता है, सालों साल में उनको वो पैसा नहीं दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान के सारे सूबे मुतासर होते हैं। लेकिन जहां हम शिकवा करते हैं, एहतजाज करते हैं और अपने अवाम के हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे, हमने आराम से नहीं बैठा। हमने घर मायूसी में कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, वफाक हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, हमने अब हमारे अवाम के लिए सॉल्यूशंस निकाले हैं। और सॉल्यूशंस में से एक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, जिससे हम हुकूमत से के जो कम फंड्स हैं उससे ज़्यादा काम निकालते हैं और ज़्यादा फ़ायदा निकालते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पोर्टफोलियो जो 2018 इलेक्शन के पहले इकोनॉमिस्ट जैसे इंस्टीट्यूशन ने, इंटरनेशनल पब्लिशर ने आपका मेहनत को रिकग्नाइज करते हुए सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबा बंदी को पूरा एशिया में 6th नंबर पे रेट किया है। जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को कराची में लेकर आते हैं, जैसे हम इस कॉन्ट्रैक्ट की पोटेंशियल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो पोटेंशियल है कराची में शुरू करते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, कराची के ना सिर्फ ये जो बहुत ज़रूरी हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, मगर आपके पानी के जो मसाइल है, हमारा एजुकेशन और हेल्थ के जो मसाइल है, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मिल के, हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ, हमारा NGO सेक्टर के साथ मिल के यहाँ इस हमारा सूबा का कैपिटल में काम करेंगे, तो हमारा फंड्स ना मिलने के बावजूद, हमारे साथ ज़्यादा होने के बावजूद, हम अपने अवाम के लिए फ़ायदा दिलवा सकते हैं, उनको काम दिलवा सकते हैं, उनको रोज़गार दिलवा सकते हैं, और इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान की मईशत का पहिया को आगे ले जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वही टीम जो पूरा पाकिस्तान को इस वक्त लीड कर रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वही टीम जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेशन में इस वक्त लीड कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला आप मिल के इस सूबा का पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे और अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपने अवाम को इन मुश्किल हालात में आप रिलीफ दिलवाएंगे। अपने बिजनेस कम्युनिटी को, अपना पूरा मईशत को जो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, आपकी इस किस्म की मेहनत से हम हुकूमत की ही काम है कि इन मुश्किल हालात में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हम वो काम हुकूमत की तरफ से करें, हम हुकूमत कोशिश करे कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करें, उनको हमारे साथ मिला के काम करें, ताकि हम इस सूबे की जो अवाम है, इनको जो उनका रोज़गार का हक है वो उनको हमें उनको दिलवाना ये ज़िम्मेदारी है। और दिन रात में जानता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर सिंध साहब और अपने पूरी टीम इस मेहनत में और इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारे बदकिस्मती ये है कि वफाक में एक ऐसा हुकूमत मुसल्लत किया है
जो ना सिर्फ नाजायज़ है, नाजायज़ हुकूमत है, मगर नालायक और नाअहल भी है। और उनका नालायकी और नालायकी का बोझ आप उठा रहे हो, पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। वो सिर्फ बातें करते हैं, मगर अब 3 साल अप्रोच हो रहे हैं और सुना है कि वज़ीर आज़म साहब अब भी ट्रेनिंग पे है। ये ट्रेनिंग पता नहीं कब मुकम्मल होगा, और ये ट्रेनिंग करते हुए अवाम के साथ जो हशर होना है, अवाम को जो बोझ उठाना पड़ेगा, वो किससे पूछेंगे कि वो 7 साल के लिए केपी में क्या कर रहे थे अगर वो अपना तैयारी नहीं कर रहे थे। वो जो 22 इयर्स का जिदोजहद जो हम सुनते आ रहे हैं, वो क्या कर रहा था उस वक्त अगर तैयारी नहीं कर रहा था। आपने तो 90 दिन में करप्शन ख़त्म करना था। आपने 90 दिन में, अपने पहले 100 दिन में पाकिस्तान के मुश्किलात को ख़त्म करना था। आपने 3 साल बाद आप कह रहे हो कि ट्रेनिंग चल रहा था। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक है, पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक है। कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान में जो पोटेंशल है, पाकिस्तान के अवाम में और पाकिस्तान के अपने वसाइल में जो पोटेंशल है, अगर माइल्डली कॉम्पिटेंट हमारा एक वज़ीर आज़म होता, स्लाइटली कॉम्पिटेंट, इतना हम नहीं रिक्वेस्ट कर रहे, स्लाइटली कॉम्पिटेंट हमारा वज़ीर आज़म होता, तो हालात आज ऐसे नहीं होते। कोई वजह नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से अपना जीडीपी में और अपने तरक्की में उनसे पीछे हैं। पाकिस्तान की जो महंगाई का परसेंटेज है, वो उसमें हम अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आगे हैं। और ये सिर्फ़ इसलिए है कि हमारा वज़ीर आज़म में वो कैपेसिटी नहीं है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क को चला सके। पाकिस्तान की जो मुआशी पोटेंशल है वो इस्तेमाल कर सके और पाकिस्तान के अवाम को इन मुश्किल हालात में ये पैगाम दे, ये दिखाएं कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के मज़लूम और गरीब अवाम के साथ खड़ी है। मैंने एक क्लिप देखा था कि हमारा वज़ीर आज़म साहब से पूछा जा रहा है कि आप तो कहते हो कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और मुआशी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर हम क्या कहें उन पाकिस्तानियों को जो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं, जो अपना बुज़ुर्ग और बीमारों के लिए दवाइयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, जो अपने बच्चों के लिए ना स्कूल, ना कपड़े, ना पूरा वो अपना खाने पीने का अशिया का पूरा कर सकते, जिनका बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, वो कमर तोड़ बिल जो आ जाते हैं, मगर ना बिजली आती है ना गैस आती है। हम उन अवाम के लिए हम क्या करें? आपके पास क्या हल है? आप इस वक्त क्या कर रहे हो? और जो वज़ीर आज़म के जवाब था, मैं उसका मुखालिफ होते हुए भी मैं शौक था, हैरान था कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म ये बात कैसे कर सकता है कि वो क्या करें। जो भी मुश्किल हालात आता है, वज़ीर आज़म साहब का एक ही जवाब होता है कि मैं क्या करूं। मुझे याद है हम पार्लियामान में खड़े थे, कश्मीर पे तारीखी हमला हुआ था, पूरा पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे थे कि कश्मीर पे तारीखी हमला हुआ है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। और वज़ीर आज़म ने यही कहा कि मैं क्या करूं। और आज पाकिस्तान के गरीब अवाम तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं, और उसका वही जवाब है कि मैं क्या करूं।
वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए। हमारे पास हल है, हम जानते हैं कि अवाम को इन मुश्किल हालात से कैसे निकाला जा सकता है। हमारा माजी आपके सामने है। हमने भी दुनिया भर का मुआशी बहरान का मुकाबला किया था। हमने फाइनेंशियल रिसेशन का, दो सैलाब के और दहशतगर्दी का दिन रात हमले का मुकाबला किया था, मगर उस मुआशी बहरान में हमने एक दिन भी नहीं कहा कि हम क्या करें। हमने एक दिन के लिए भी इस मुल्क के गरीब अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। यही तो वजह है कि चाहे वो हमारा ज़राअत का सेक्टर हो, जिसको हमने इंपोर्ट करने वाले ज़राअत का जो सिलसिला चल रहा था, उसको हमने तब्दील करके एक्सपोर्टिंग पे लेकर आ गए थे ताकि आपका किसान खुशहाल हो सकते थे। यही वजह था कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उन मुश्किल मुआशी सूरत हाल में शुरू किया था, जब महंगाई चल रहा था, जब फाइनेंशियल रिसेशन चल रहा था। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसलिए शुरू किया कि पूरे मुल्क में जो गरीब से गरीब तरीन औरतें हैं, उनको हम थोड़ा सा मदद करें, उनको उस महंगाई से और उस मुश्किल मुआशी बहरान से थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकें। यही तो वजह है कि हमने उन मुश्किल सूरत हाल में, जब उस वक्त का जब फाइनेंस मिनिस्टर शुरू में इसाक़दार साहब था, वो ऑन द रिकॉर्ड है कि ख़जाना खाली है। ख़जाना खाली होने के बावजूद हमने तनख्वाह में इजाफ़ा किया, हमने पेंशन्स में इजाफ़ा किया, हमने पेंशन्स में 100% इजाफ़ा किया, हमने तनख्वाह में 150% इजाफ़ा किया। हम तो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे। हम दहशतगर्दों से, हमारा पाकिस्तान का जो फ़ौज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, हमारी पुलिस है, वो सब पाकिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे लड़ रहे थे, शहादतें कबूल कर रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे। हमने उनको भी लावारिस नहीं छोड़ा। हमने अपना जो सिपाहियों का तनख्वाह है, जो ये लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें भी 175% इजाफा किया, ताकि जब वो अपना जान का कुर्बानी दे रहे थे, उनको ये सुकून हो कि आपका घर तो चलेगा। ये हुकूमत का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जहां हम अपना आवाम का ख्याल रख रहे हैं, वहां चाहे वो आपका रेवेन्यू जनरेशन हो, आप बाकी सूबों से आगे भी हो, रिसोर्स जनरेशन में आपका सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज बाकी सूबों से कम है, लेकिन उसके बावजूद आपका जनरेशन ज़्यादा है। वो इसलिए कि आप वफाक की तरह नैब और ब्लैकमेल और तशद्दुद और जुल्म से ये रिसोर्स जनरेशन करने की कोशिश नहीं करते हो। आप बिज़नेस कम्युनिटी को इंकरेज करते हो, आप इनको इस सिस्टम में लेकर आते हो, आप इनको इंसेंटिवाइज करते हो कि अगर आपका सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज बाकी सूबों से कम होंगे तो उनका फ़ायदा में होगा कि आपके साथ, आपके यहाँ वो काम करे। और इस तरीके से आपने सालों साल इजाफा किया, सालों साल अपने टारगेट्स मीट किए। और जिन्होंने सालों साल अपना टारगेट मिस किया है, जिनका सालों साल का इनकॉम्पिटेंस का रिकॉर्ड है, फेलियर का रिकॉर्ड है, वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हम तो नालायक सूबाई लोग हैं जो रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर सकते हैं। वो गैर आईनी कदम उठा रहे हैं और समझते हैं कि वो सूबे को पुलिस करेंगे। वो दिन जब सूबे हिसाब मांगने शुरू कर देंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको सारे सूबों के साथ मिल के चलना है। जिस तरीके से इमरान की हुकूमत अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, अगर इन मुश्किल हालात में ये सिलसिला चलता रहेगा तो अवाम का जज्बा पे, अवाम का नाराज़गी पे, अवाम की जोश पे कोई काबू नहीं आ सकेगा।
आप कहीं जाके देख लें, इस सूबा के अवाम को हम क्या कह सकते हैं कि आप अपनी ज़रूरत के ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हो। आपका आईनी हक है, आईन के मुताबिक आपका सबसे पहले का हक है और फिर बाकी पाकिस्तान का हक है। मगर जहां गैस प्रोड्यूस होता है वहां के अवाम को गैस शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ रहा है। वहां का अवाम के लिए गैस है ही नहीं। कराची जैसा शहर में अवाम अपना चूल्हा नहीं जला सकता। पाकिस्तान की मईशत कैसे चलेगा जब तक हम इस किस्म की बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि आप वो मुआशी मुश्किलात का सामना भी कर सकते हो, आप अवाम को वो सेफ्टी नेट दिलवा सकते हो, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकते हो, कुशन दिलवा सकते हो कि ये जो मुश्किल वक्त का सामना हम कर रहे हैं इसमें जो कमज़ोर तरीन तबका है उनको मदद मिलना चाहिए। और आप ये भी जानते हो कि आप बिज़नेस सेक्टर के साथ मिल के, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के कैसे हुकूमत अपना मंसूबा, चाहे वो थरकोल हो या आज का मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो, वो कैसा कर सकते हैं। हमारा एक काम रहता है, हमने इस नालायक को भगाना है, इस नाअहल वज़ीर आज़म को भगाना है। हमने वो सिनारियो लेकर आना है जिससे एक अवामी हुकूमत आ सकती है। अवामी हुकूमतों के पास वो ज़िम्मेदारी होता है, वो एहसास करते हैं कि उनको वो उन अवाम जिनकी वोटों की वजह से वो इक़्तिदार में हैं उनका सूरत हाल क्या है, वो कैसे दिन रात कैसे वो जी रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, और उनको उनके लिए काम करना, उनका मुश्किलात दूर करना आपके काम होता है। जब आप किसी और की वजह से इक़्तिदार में आते हो, जब आप किसी और की इशारों की वजह से इक़्तिदार में आते हो, तो आप हमेशा वहाँ सबसे पहले देखते हो और बाद में अगर टाइम मिलता है शायद अवाम की तरफ तवज्जो देते हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की और अवाम के लिए सोचती है। आज भी मैं जानता हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ सबसे पहले मेरे सारे मेंबरान पार्लियामान पे, मेंबरान असम्बली पे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे जो असम्बली मेंबर्स हैं उन्होंने मुझ तक अपने इस्तीफ़े पहुँचवाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स में जो हौसला है, जो हिम्मत है और जो कमिटमेंट, जो मुरीयत के साथ है, वो इसकी सबूत है कि आपने मेरे पास, अपने क़यादत के पास ये इस्तीफ़े जमा किए हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तकरीबन हर मेंबर के इर्द गिर्द काफ़ी को तो अपने काम कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जाली केसेस बना रहे हैं, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर आप सब हौसले और हिम्मत के साथ वहाँ खड़े हैं। और ऐसा ही होता है जब आप जानते हो कि आप सच के रास्ता में हो, जब आप जानते हो कि आप हक के रास्ता में हो, तो ऐसा कोई कुव्वत आपको डरा नहीं सकता। मगर मैं उनको तो कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लोगों के साथ ये सलूक बंद करो। मैं जानता हूँ कि कौन ये कर रहा है, क्यों ये कर रहा है। मुझे मजबूर ना करे कि मैं इन सब के सब को एक एक करके पूरे कौम के सामने बेनकाब करे कि इनका मकसद क्या है और इनका तरीक़ेकार क्या है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो ऐसा जमहूरी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जहां हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं और अवामी नुमाइंदों को इस तरीके से ब्लैकमेल करने का जो सिलसिला है वो नहीं चल सकता। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मलीर एक्सप्रेसवे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। खिताब में उन्होंने हुकूमत के
हवाले से भी खासी तनकीद की है। उनका कहना है कि ख़जाना खाली होने के बावजूद हमने तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा किया, लेकिन इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है? जब भी वज़ीर आज़म से कोई सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, आपके पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफ़े दें और घर चले जाएं। हमारे पास हल है, हम जानते हैं अवाम को मुश्किल हालात से कैसे निकाला जा सकता है। हमने एक दिन भी अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा है। हमने गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। कश्मीर पर हमला हो तो वज़ीर आज़म ने कहा मैं क्या करूं। मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म के पास एक ही जवाब होता है, मैं क्या करूं। आप कहते हैं मुआशी इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन लोग खुदकुशी कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से GDP में भी पीछे रह गया है। 22 साल की जद्दोजहद में वो क्या कर रहा था? तैयारी नहीं कर रहा था। NFC अवार्ड का पैसा साल से सूबों को नहीं दिया जाता है। आप पुराने NFC अवार्ड पर पूरे नहीं उतरते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई।